देखिए कोई घात अगर ऋणात्मक होती है तो फिर क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, इन सारी चीज़ों से हटा करके पहले आप इस बात को भी समझिए, 2 की पावर हमने लिख दिया -3 और कोई कहता है इसको आप सरल कर दीजिए, तो आप इसको कैसे सरल करेंगे। तो इसका तरीका ये है बेटा कि आप इसे 1/2 की पावर 3 लिख देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई घात माइनस में है, उसे आपको कोई सॉल्व करने कहता है तो उसे आप 1 के बटे में लिख देंगे। अगर बटे में कोई पावर माइनस में ही इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी, इसकी घात चेंज हो जाएगी। आइए अब अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 5 की पावर 8 भागे 5 की पावर -3। तो देखिएगा, पाँच की पावर 8 लिख दिया गया भागे 5 की पावर 3 लिख दिया गया। हमने अभी आपको इसका फार्मूला बताया है, ये देखिए भाग वाला। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 की पावर 8 को लिखेंगे, ये जो भाग में है ये संख्या 5 की पावर 3 बटे में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया था कि पावर जो नीचे होती है ये ऊपर जाने पे माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो 5 की पावर जो 8 है ये, इसमें 3 ऊपर चली जाएगी और 8 में से 3 घटा दोगे 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 5 की पावर जो 5 है इसको हमें आपस में गुणा करना है। कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो इसका आंसर 3125 आएगा। कितना आएगा, 3125। ऐसे आप पढ़ेंगे 50 25 पंचे 125 पंचे 725 पंचे 3125। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तो आप और अच्छे कर पाएंगे, फास्ट करेंगे थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। तो अभी हमने बताया था, ये देखिए अगर आधार एक जैसा है और घात चेंज हुई है तो घातें गुणा करने पे जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 2 + 4 हो जाएगी और 5 की पावर ये बनेगी कितनी, 6। अब 5 की पावर 6 को हमने 5 बार गुणा किया तो 3125 आया। एक बार आप और गुणा कर लीजिए, देन आपको इसका भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 15625। कितना आएगा, 15625। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका, तीन बटा 4 की पावर -3। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर पावर माइनस में आ जाए, 2 की पावर -3 लिखा था, उसे पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे। जो 3/4 है ये 4/3 हो जाएगा और जो पावर इसकी थी ये पावर 3 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 का 3 बार गुणा करेंगे और 3 का 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अपना चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इस बुक का लिखा है 2/3 की पावर 2, तो इसे 2 की पावर 2 लिख दीजिए, बटे 3 की पावर 2 लिख दीजिए। गुणे का निशान लगा के ये जो 2/5 है इसे हम पलट देंगे तो ये बनेगा 5/2 और इसकी पावर कितनी आएगी, 3। तो इसे हम पावर 3 और पावर 3 कर देंगे। अभी हमने बताया कि घात को हम पॉजिटिव करने के लिए इस पद को 2/5 को पलट देंगे, जिससे पावर कितनी, पॉजिटिव 3 आ जाएगी। 3 आएगी, यही पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिएगा 3 की पावर 2 है लिख दीजिए और 5 की पावर 2 है लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इस पावर से ये कट गया। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर यहाँ पे 2 है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ 5 की पावर 2 है, ये पावर हट गई, तो 5/2 आंसर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना बचा, 5 और 2। या हम इसे 5 की पावर 2 गुणे 5 लिख देते, फिर 5 की पावर 2 से इसको काट देते, तब भी अपना 5 बच जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आपका है 3 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 3/9 बराबर
9 की पावर x, तो हमें x का मान बताना है। देखिए ध्यान से, 3 ऐसे ही रहेगा, पावर ऊपर कितनी है 1/9, सारी पावर गुणा करने पे सारे घात जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो घातें गुणा करने पे जुड़ेंगी तो 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 हो जाएगी, बराबर जो 9 लिखा है 9 को आप 3 की पावर 2 लिख दीजिए और गुणे में x हो जाएगा, या आप डायरेक्ट इसे 2x लिख दें। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 और 1 6, 3 की पावर 6/9 बराबर 3 की पावर 2x। अब आधार एक जैसा है तो आधार हम यहाँ से लेस कर देंगे, हटा देंगे, 6/9 बराबर 2x, 6/9 ऐसे रहेगा, ये 2 जो गुणे में है भाग में आ जाएगा इसके साथ, बराबर x के, 2 से आप इसे काट देंगे, 2 3 अच्छी हैं और 3 एकम 3, लेकिन 3 तिरिक्का 9, 1/3 हो जाएगा, ये आपके x की वैल्यू है। ठीक है, 2 3 6 और इस 3 से 9 को काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, तो ऊपर 1 बचेगा, बटे में कितना 3 बचेगा, ये आपके x की वैल्यू है।